Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. कैसे हो फैज खान? ठीक। हवेली की तरफ नहीं आए कभी? वो मेरा बेटा अमान है ना हवेली में। अमान को हवेली में ही रहना चाहिए। हाँ। वो मीर साहब ने बुलाया था रात शायद। हाँ, मीर साहब तो रोज ही तमाशा लगाए रखते हैं। मुझे तो कुछ पता नहीं चलता। चलता हूँ मैं। मीरल, क्या है? नाराज हूँ। नहीं, अपना मकसद पूरा होने तक मैं किसी से नाराज नहीं होऊंगा। मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो मागुल। मुझे बार बार तकाजा करना नहीं आता। तुम सब जानते हो। मैं मजबूर हूँ, नहीं दे सकती तुम्हारा साथ। ये तुम्हारा फैसला है, मेरा नहीं। और अपनी जिंदगी का फैसला मैं कर चुका हूँ। क्या फैसला? अगर जिंदगी तुम्हारे साथ रह के नहीं गुजारी जा सकती, तुम्हारे करीब तो रह सकता हूँ ना। मैं नहीं चाहती कि बस्ती में कोई तुम्हें मेरे हवाले से जाने। हमारे ताल्लुक की किसी को खबर हो। समझता हूँ इस बात को। मेरी बात मान लो तो इस हवेली में भी रह सकते हो तुम। पागल, खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को इस आजमाइश में मत डालो। मैं अपने जिस्म और रूह को अलग अलग रख के नहीं जी सकता। साज़ैन बहुत प्यार देगी तुम्हें, ये जानती हूँ मैं। मैं तुमसे कह चुका हूँ, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। सोच लो। अगर इसी तरह हुआ तो मुझे भी खो दोगे तो वक्त थोड़ा है, सोच लो। मेरी खातिर सही, मेरी खातिर।
ये तुम्हें मेहमानों को देखकर क्या हो जाता है? कहाँ निकल जाते हो तुम? मीर साहब मैं तैयार था, बस वो बीबी जी ने मुझे। किस बात का खौफ? बताओ, मसला क्या है? मुझे खुद भी नहीं मालूम मीर साहब। देखो नौजवान, अगर हमारे साथ काम करना है तो जुर्रत और हौसलामंदी से आगे बढ़ना होगा। ये डर से छुप छुप कर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती नौजवान। मीर साहब अब मुझे बॉर्डर पार करवा दें। अब क्यों? इसलिए मीर साहब क्योंकि अब मैं खुद को मजीद धोखा नहीं दे सकता, और शायद दूसरों को भी। मैं समझ गया। आप क्या समझते हैं? यही कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी है। नहीं मीर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है मीर साहब। शायद हालात ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो फिर अपने आप को मेरे हवाले कर दो, सब हालात ठीक हो जाएंगे। जी, मैंने भी अब यही सोचा। अब तुम्हारी समझ में आ रही है बात। मीर साहब मैं शहर जाना चाहता हूँ। इसके लिए अगर आप एक महफूज गाड़ी का इंतजाम करते हैं तो। सबसे छुप कर जाना चाहते हो? यही समझे। ठीक है, अभी गाड़ियां बॉर्डर पार गई हुई हैं, जब आएंगी तो तुम्हें भिजवा दिया जाएगा। ठीक है मीर साहब। ठीक, चलो बैठो मेरे साथ। मैंने आपको समझने में बड़ी देर लगा दी। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें। तुम खुद को समझ जाओ तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अब आप जो भी कहेंगी मैं करूँगी, सही या गलत। मैं तुम्हारे लिए गलत कहाँ सोच सकती हूँ? तो खुद चाहती हूँ तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो। जो तुम चाहते हो मीर उससे इनकार ना करे। बाबा मेरे बारे में बुरा फैसला नहीं कर सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मुझे तुम्हारे बाबा की नीयत कुछ और ही लगती है। वो तो हर चीज में अपना फायदा और अपनी मौत पर ही देखते हैं। बाबा मेरी कीमत लगाएंगे, मुझे अपनी मौत पर ही की भेंट चढ़ा देंगे। खुदा न करे ऐसा हो। मैं बाबा को समझाऊंगी। सिर्फ आप। मीरल एक सरदारज़ादा है, बहुत जमीनें और जायदाद है उसकी, लेकिन बस्ती में वो एक गाना बजाने वाले के नाम से जाना जाता है। और तुम्हारे बाबा शायद उसे कभी कबूल ना करे। आप बाबा को बताएंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। मैंने मीरल से बात की थी,
लेकिन वो तो अजीब बातें करने लगा है। क्या बातें कर रहा है, आप मुझे बताइए। कुछ नहीं, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बस खुदा से दुआ करो और फिलहाल अपने बाबा से कोई बात ना करना। क्यों? पगली, हर बात पर सवाल मत करो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। पंगा नहीं करीम भाई, सत्तार भाई से पंगा नहीं। अरे तुझ जैसे चूहे खाने वाले सांप को सत्तार भाई डस ले तो वो सारी जिंदगी अपने बिल तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, हाँ अमान, कुछ पता चला? नहीं बाबा, सारे ठिकाने देखा हूँ। तुम्हें उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। कहीं वो तुम्हें बताए बगैर शहर तो नहीं चला गया? नहीं बाबा, करीम भाई मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जा सकता। मुझे शक है कहीं उसे रेत में दफन ना कर दिया गया हो। अमान, महबूब खान की दुश्मनी बड़ी खौफनाक होती है। बाबा, अगर ऐसा हुआ तो रेत में दुश्मन के पांव के निशान ढूंढना अमान को बहुत अच्छी तरह आता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मैं किस पे भरोसा करूं, किसका एतबार करूं? हैं? जवाब दो।
एक से एक हरामखोर मौजूद है मेरे घर में, फिर भी खुदकुशियां हो रही है। किससे पूछूं? मैं बोलता नहीं, जवाब दे। कौन बताएगा? बोल, क्या हुआ? अंदर कोई और नहीं जाता सत्तार भाई, सवाई बावर्ची के। नींद की गोलियां कहां से आई? इसका पता नहीं चला। इन दिनों मिलने तो कोई नहीं आया था हैरम से? बेगम साहिबा की माँ आई थी जी एक रोज। और तुमने हमदर्दी जताई, मिलने दिया उसे? आपका हुक्म नहीं था जी, इसलिए वो गेट से वापस चली गई थी। माँ ने कुछ चीज तो नहीं दी उसे? बुढ़िया कुछ चीजें लेकर तो आई थी, शायद उनमें नींद की गोलियां भी हों। तुम कहते हो कि उसे खुदकुशी की दवा उसकी माँ ने दी है? मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने माँ नहीं देखी है, नहीं देखी माँ की मोहब्बत, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो दुश्मनी निभा रहा था। हाँ, हिरन की मौत का एक फायदा जरूर होगा कि आमिर जरूर आएगा। क्या देख के अपनी बेटी की आपने शादी करवाई? वो तो अच्छा आदमी था ही नहीं। हिरम के मरने का बहुत अफसोस हुआ, जवान बच्ची थी, उसने तो देखा ही कुछ नहीं था। अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इनसे ज़्यादा बात ना करें। अच्छा बहन, अल्लाह आपको सब्र देगा। मैं तो पहले ही कहती थी कि सत्तार आदमी अच्छा नहीं है। हाजरा बहन, अब तो कोई भी घर महफूज नहीं रहा, क्या किया जाए? हाजरा बहन, बाबा, आप यहाँ सुबह सवेरे खैरियत तो है? तुम मेरे पास नहीं आती हो आजकल, मैंने सोचा मैं खुद अपनी बेटी से मिलाऊं। बाबा, मैं तो यहीं होती हूँ हवेली में। तो फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और होता होगा, हवेली से बाहर। नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं। साज़ैन, मुझे शिकायत मिली है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम हवेली से बाहर जाती हो, छत पे निकलती हो, बाहर देखती रहती हो। बाबा वो मैं मुझे जवाज नहीं, एहतियात चाहिए। आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस हवेली से कदम बाहर नहीं निकालोगे। जल्दी जा बेटे, शायद मेरा आमिर होगा। मॉनी,
ये कोई वक्त है घर आने का? अब वो मैं बकवास करेगा, झूठ बोलेगा तू, मैं जानती हूँ। एक तो तुम बात करने नहीं देती हो। मानी तू अब हाथ से निकलता जा रहा है। तेरे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ रह के तो कभी ठीक नहीं होने वाला। ठीक, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम लोगों की जबान में ठीक किसको कहते हैं। तूने आज तक कोई अच्छा आदमी देखा हो तो उसकी मिसाल दूं ना। सारा दिन गुंडे मालियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और उन्हीं की तरह बनना चाहता तू। मैं भागूंगा नहीं, समझी तुम? इन लोगों के दरमियान रह के काम करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आमी भाई को लोग खबरदार जो कोई बेहुदा लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो। ठीक कहते लोग, ठीक कहते हैं। जब कुछ किया था तो मुकाबला भी करते, बिला वजह में हम लोगों को शर्मिंदा कराते फिरते हैं। अरे आओ आओ आफ्ताब आओ। अरे क्या हो गया? सत्तार भाई के नोटों की वैल्यू कम हो गई, छापे पड़ने लग गए, वो भी हमारे गोदामों पर। मुझे ऊपर से हुक्म था, वरना। अरे चलो, जो हुआ सो हुआ। तुमने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, ये तो चलता रहता है। हमें इत्तला है कि यहाँ से असला और मंशियात मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाता है। जाता होगा, हमें खबर नहीं है। और बेरोजगारी और मुफलिसी के मारे हुए लोग कोई धंधा तो करेंगे ना, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे बेचारे। माफ़ी चाहता हूँ, बेचारे कभी कानून को हाथ में नहीं लेते। ये चंद बदमाशों की मिली भगत हो सकती है, जिन तक रसाई के लिए वक्त दरकार है। अरे वक्त तो खसारा है, जो करना है अभी कर लो, वरना बात तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी आफ्ताब। जुर्म और इंसाफ के दरमियान कुछ भी हाथ से नहीं निकलता। हमें जो कुछ करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हो? अरे सत्तार भाई को जानोगे तो आसानी में रहोगे आफ्ताब। अब आसानी नहीं, मुश्किल रास्तों का इंतखाब हो चुका है। अब तो कानून की बालादस्ती होगी। अरे देखेंगे तेरे कानून को भी और तेरी बालादस्ती को भी। लेकिन एक बात याद रहे, अब दोबारा भी आ सकते हैं। सारा, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें तो मैं कहीं से भी ढूंढ के ला सकती हूँ। तुम मेरे बहुत करीब हो। सारा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कई मर्तबा दिल में फैसला करने के बावजूद घर तक नहीं पहुँच सका। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जाने के बाद हम किन हालात से गुजरते आए हैं, क्या क्या मसलों का शिकार रहे हैं हम। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ठीक होने के लिए हमारे छोटे मोटे ख्वाबों के सिवा रहा ही क्या? सारा, आखिर बात क्या है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गई हूँ, अब क्या करूँ? क्या तुम्हें वो ऐदो पैमा भूल गए? क्या वो इंतजार में जिंदगी गुजारने के वादे भूल गई हो तुम? वादे तो मैंने किए थे, तुमने कोई वादा नहीं किया। सारा, मुझे तुम्हारे बगैर किसी और का नहीं होना है, ये मैंने फैसला कर लिया है।
आप आमिर को भिजवा रहे हैं? हाँ, किसी और बंदे के आने तक उसे जाना पड़ेगा। आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन ये बताओ कि तुम्हें आमिर से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? क्या वजह है इसकी? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो एक सादा और मासूम शख्स है। वो आपके कारोबार का हिस्सा नहीं बन सकता। बेहतर यह है कि आप उसे अपने कारोबार से दूर रखें। तुम आमिर के बारे में कोई बात नहीं करोगी। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। आप समझ नहीं रहे। मैं आमिर की रजामंदी के बाद उसे भिजवा रहा हूं, और कोई बात नहीं। आमिर, तुम जा रहे हो? जी हाँ, शायद यही मेरे हक में बेहतर होगा। अब तक मैंने हालात से मुंह मोड़ा है, खुद को बचाने की कोशिश की है, लेकिन इससे मुझे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अब मैं हालात का मुकाबला करूंगा, खुलकर सामने आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताओ। आमिर मुझे बहुत अजीज है, आप इसका ख्याल रखेंगे? माकुल बहन, आप मेरे लिए दुआ करें, मुझे कुछ नहीं होगा। साजन, नहीं जाने दी ना तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे। हाँ? तुम सहरा में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आए थे। तुमने अपना ये रूप मेरे लिए अपनाया था। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इतना यकीन है खुद पे? यकीन से बढ़कर यकीन है। मागुल हमें साथ बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी को नहीं। ठीक है, तो मागुल को मना लो, मैं तुम्हारा हूँ। हमें यहाँ किसी ने कबूल नहीं किया तो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। तुम मेरे साथ कहाँ तक जा सकती हो? जहाँ तक ये ज़मीन, ये रास्ते, समंदर, दरिया, मैं तुम्हारे साथ चलती रहूँगी। साजन, कांटों का सफ़र है ये, बहुत बड़ी आजमाइश है। चारों जानिब से इनकार के बावजूद सिर्फ एक इकरार के साथ रहना पड़ता है। तुम साथ हो तो मैं रास्तों के सारे कांटे चुन लूँगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा इकरार चाहिए था, सो वो मिल गया। तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा साजन, मुझे कुछ और भी करना है। मुझे जाना होगा। मेरे खुदा के लिए मत जाओ, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी, मगर शायद बाबा इंतज़ार ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वापसी पर बाबा मेरा हाथ किसी। साजन, ही मेरा वादा है, मैं आऊँगा वापस, सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊँगा, तुम्हारे लिए मरूँगा। मेरा इंतज़ार करना। मिरल। साजन, साजन, क्या हुआ? वो क्या? दिन में भी ख्वाब देखने लगी हो? शायद ख्वाब ही था। पहले भी कहा था खुद को इतना मत उलझाओ।
थोड़ी देर के लिए तो उलझन से निकली थी। भेद क्यों नहीं